बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों कंटिन्यू करते हैं चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जो भी बच्चे नए से जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन बहुत आसान तरीके से मैं हर वीडियो में समझाने वाला हूँ। सारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्या बोला गया। सबसे पहले बच्चों तो ये बताना चाहूंगा कि आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो एक्सरसाइज 7.1 जो है बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करते हैं, ये इसमें आप सीखने वाले हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ + 1 dx या टू टर्म्स ब्रैकेट में दिए एडिशन के फॉर्म में, इसको हमें इंटीग्रेट करना है और हमें फाइंड आउट करना है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन फॉर दिस। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन हम लिखेंगे सॉल्यूशन 1। अब देखिए बच्चों जो भी इंटीग्रेशन है ना उसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो i = अब यहाँ देखिए एडिशन के फॉर्म में टू टर्म्स दी है, तो यहाँ इंटीग्रेशन दोनों टर्म को हम सेपरेट कर देंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए साथ में और एक चीज ध्यान में रखना है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म गिवन फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में, जैसे या 4 × e⁻³ है, तो इंटीग्रेशन में इसे कैसे करेंगे हम, जो कांस्टेंट नंबर है कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर लिख लीजिए और जो गिवन फंक्शन है उसे अंदर लिख लीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 × e⁻³ और ये टर्म को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसका फर्स्ट का इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दिया, साथ में 1 जो है कांस्टेंट है इसको भी सेपरेटली इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर, दोनों टर्म को हमने सेपरेट कर दिया, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया। अब बारी है फॉर्मूलेस अप्लाई करने की। तो देखिए या 4 तो वैसे ही रहेगा, 4 को वैसे ही लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x वाला फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, लेकिन यहां क्या दिया e⁻3x। तो कोई बात नहीं, e⁻x वाला फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जो भी कोएफिशिएंट रहेगा ना x का, जो जैसे कि यहाँ 3 कोएफिशिएंट है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, या कोई भी नंबर रहो x के साथ में उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। चलिए ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया है। प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं 1 dx। तो आपको बच्चों याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 कभी भी क्या होता है, x होता है। ध्यान में रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x, और साथ में आपको लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इट्स सो इजी। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं सॉल्यूशन 2। यहाँ देखो बच्चों थोड़ा अलग सा टाइप का क्वेश्चन है। एक ब्रैकेट में क्या दिया 1 - 1/x² और साथ में बाहर x² दिया है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उस टर्म से आपको ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है। x² × x क्या होगा, चलिए i से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। i = यहाँ क्या होगा देखते हैं पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद x² × 1 क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। राइट, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लिखना है। उसके बाद x² से अब सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x² × 1/x²। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम x² × 1/x²। ठीक है, और होल dx, ब्रैकेट यूज करना नहीं भूलना है क्योंकि dx दोनों के लिए अप्लाई होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये x² तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ, और x² - 1 फिर से दो टर्म है तो सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब तो पहला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x², ओके, dx। क्लियर, x² का इंटीग्रेशन सेपरेट करिए, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बस इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है, देखिए ये है x⁻n फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये हम लिखेंगे x⁻n, n कितना है 2, 2 + 1 कितना होगा 3, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस वैसे ही अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमने फाइंड आउट किया x आता है तो यहाँ भी x लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अप्लाई करना भूलना नहीं है। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ये था सॉल्यूशन नंबर 2। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं अब। ओके, 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 8। 6 का सॉल्यूशन ये हो गया, 7 का सॉल्यूशन ये हो गया।
यहाँ 1 लिखा मैंने, यहाँ 6 है, सॉल्यूशन 6, दिस इज सॉल्यूशन 7 एंड नाउ द सॉल्यूशन 8। क्लियर? सॉल्यूशन नंबर 8। चलिए 8 को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है। ओके, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। या 3 टर्म्स दिए है एडिशन के फॉर्म में, तो तीनों को हम इंटीग्रेशन से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तीनों में सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन नंबर 8 का। पहले तो देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म भी, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ठीक है, और सी भी कांस्टेंट है, तो इसे लिखा कैसे जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको। पहले इसका इंटीग्रेशन लेंगे प्लस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। लिखेंगे कैसे, देखिए r इज इक्वल टू, ओके, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर। ओके, तो a कहा जाएगा, बाहर जाएगा, ध्यान में रखिएगा, a कांस्टेंट है, उससे बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन के, और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर लिखना है, एक्स स्क्वायर dx। ओके, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, bx, b कांस्टेंट है, उससे भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे हम, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ x टर्म रहेगा, b इंटीग्रेशन ऑफ x dx। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है कांस्टेंट c। इस कांस्टेंट c को कैसे लिख सकते हैं, c.1 लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, c.1। ओके, इसका मतलब क्या होगा, c बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ पे c को बाहर लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, चलिए आगे अब क्या करेंगे, फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, अभी निकाला है हमने, इसका आंसर आएगा ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ए इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 है, देखिए तो यहाँ एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। लास्ट कांस्टेंट c है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x। ठीक है, तो cx को आप xc लिख सकते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अप्लाई कर देना है आपको। ओके, ये हो गया आसान सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 8। अब 9 की बात करते हैं, सॉल्यूशन 9 की निकालते हैं। देखिए इसे i से रिप्रेजेंट हमें करना है। ओके, i इज इक्वल टू दिस गिवन टर्म, उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2x स्क्वायर है, फिर से बार बार रिपीट करूंगा, जो कांस्टेंट नंबर है वो इंटीग्रेशन के बाहर लिखना है, और जो भी फंक्शन है उसे अंदर लिखना है इंटीग्रेशन साइन के। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस, या सिंगल e टू द पावर x है, तो लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। क्लियर? उसके बाद जस्ट फॉर्मूलेज अप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ अप्लाई करना भूलना नहीं है। ओके, होप सो आज के क्वेश्चन जो है बच्चों समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा।